रक्तगंधा का श्राप एक ऐसी राजकुमारी की गाथा जिसकी सुंदरता बन गई मौत का कारण। रात का समय था। अरण्यक नगरी का राजमहल चांदनी से नहाया हुआ था। महल की ऊंची मीनारों से चमकते झूमर दिखाई दे रहे थे। पूरे महल में नाच गाने की गूंज थी, क्योंकि कल से एक अद्भुत उत्सव शुरू होने वाला था। 7 राजकुमारों का खेल। लेकिन इसी उत्सव के पीछे एक रहस्य, एक डर और एक श्राप छिपा था। राजमहल के सबसे ऊंचे कक्ष में रेशमी पर्दों के पीछे बैठी थी वह राजकुमारी रक्तगंधा। उसका चेहरा जैसे चांद का उजाला, होंठ गुलाब की पंखुड़ियों जैसे, लेकिन उसकी आंखें हमेशा एक नीले रेशमी पट्टे से ढकी रहती। क्यों? क्योंकि उसकी आंखों में मौत बसती थी। हां, जो भी उसकी असली आंखों में देखेगा, उसकी सांसें उसी पल थम जाएंगी। यह श्राप उसे बचपन में मिला था। तब से वह किसी से खुलकर नहीं मिली। उसकी हंसी गायब हो गई। उसकी छोटी बहन लावण्या बार बार कहती, दीदी, आप क्यों अकेली रहती हो? दुनिया को अपनी असली पहचान क्यों नहीं दिखाती? रक्तगंधा हल्की मुस्कान देती, क्योंकि मेरी असली पहचान किसी के लिए मौत है, लावण्या। उसके पास एक बोलने वाला तोता था, चंद्रक। वही उसका सबसे बड़ा दोस्त और विश्वास पात्र था। और हां, एक और साथी था, सिंहनाद, एक विशाल सुनहरा सिंह जो महल के भीतर ही पाला गया था। वही रक्तगंधा का रक्षक था। उस रात शहनाई बजी। महल का वातावरण बदल गया। राजा वीरेंद्र देव ने सभा में घोषणा की, कल से 7 दिन का साहसिक खेल शुरू होगा। 7 राजकुमार आएंगे। जो इन खेलों में जीत हासिल करेगा, वही मेरी पुत्री रक्तगंधा का पति बनेगा। सभा में तालियां गूंज उठीं, लेकिन रक्तगंधा का दिल कांप गया। उसने तोते से कहा, चंद्रक, क्या मैं किसी के जीवन की डोर तोड़ दूंगी अगर किसी ने मेरी आंखों में देखा तो? तोता फड़फड़ाया, मालकिन, शायद यही समय है जब भाग्य आपका रास्ता बदले। अगले दिन सुबह महल के सामने 7 भव्य रथ रुके। उनमें से उतरे 7 राजकुमार, हर एक अलग। कोई वीरता के लिए प्रसिद्ध, कोई बुद्धिमानी के लिए, कोई अपनी शूरवीरता के लिए। लेकिन उनमें से एक सबसे अलग था, राजकुमार अभिराज। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वह केवल जीतने नहीं आया, बल्कि कुछ और तलाशने आया हो। रक्तगंधा ने पर्दे के पीछे से उन्हें देखा। उसके दिल में एक हलचल हुई। लावण्या, दीदी, यह 7 आपके लिए जान तक देने को तैयार है। रक्तगंधा, मुझे डर है लावण्या, कहीं मैं उनकी जान न ले लूं। पहला खेल था सिंह की गुफा से सोने का मुकुट लाना। सभी राजकुमार घबराए, क्योंकि यह सिंह कोई साधारण नहीं, बल्कि वही था, सिंहनाद, रक्तगंधा का रक्षक। सभी एक एक करके गुफा में गए। दहाड़ सुनते ही बाहर भाग आए। तभी अभिराज अंदर गया। उसने सिंह की आंखों में देखा और धीरे धीरे बोला, मैं तुमसे लड़ने नहीं आया, मैं मुकुट लेने आया हूं, ताकि तुम्हारी मालकिन का दर्द दूर कर सकूं। सिंहनाद चुपचाप बैठ गया। अभिराज ने मुकुट उठाया और बाहर आ गया। सभा में शोर गूंज उठा, अभिराज विजयी। रक्तगंधा के दिल में हल्की मुस्कान आई। अगले दिन दूसरा खेल था, तोता चंद्रक से राजकुमारी का रहस्य पूछना। किसी को पता नहीं था कि चंद्रक बोलता है। सभी राजकुमार उसे मनाने लगे, लेकिन चंद्रक चुप रहा। तभी अभिराज आया। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे चंद्रक, मैं वादा करता हूं कि राजकुमारी का राज कभी किसी के सामने नहीं लाऊंगा। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि उसे हंसी कब आती है। चंद्रक ने पहली बार बोला, जो उसे उसकी आंखों से डराए बिना देख सके, वही उसकी हंसी लौटा सकता है। सभा में सनसनी। अभिराज मुस्कुराया। उसने किसी को कुछ नहीं बताया। तीसरा खेल था रक्तगंधा के जादुई बाग से नीले गुलाब लाना। उस बाग में प्रवेश करते ही लोग बेहोश हो जाते थे। सभी राजकुमार गिर पड़े। अभिराज ने आंखें बंद कर लीं और कानों से पक्षियों की आवाजें सुनते हुए आगे बढ़ा। नीला गुलाब उसके हाथ में आया। सभा में सब हैरान। रक्तगंधा के दिल में हलचल बढ़ गई। रात को अभिराज अकेले महल की छत पर खड़ा था। रक्तगंधा धीरे से उसके पास आई। चेहरा घूंघट से ढका था। तुम क्यों जीतना चाहते हो? अभिराज मुस्कुराया।
क्योंकि मैं तुम्हें पाना चाहता हूं। नहीं, तुम्हारी सुंदरता के लिए नहीं, तुम्हारी तन्हाई के लिए। रक्तगंधा का दिल धड़क उठा। एक खेल में उन्हें मौत के कुएं से मोती निकालना था और दूसरे में रात के अंधकार से दीप लाना था। अभिराज दोनों में जीता। रक्तगंधा डरने लगी। अगर उसने मेरी आंखों में देखा तो। अंतिम खेल में घोषणा हुई, जो राजकुमारी की आंखों में देखेगा और जीवित रहेगा वही विजेता। सभा में सन्नाटा। रक्तगंधा कांप उठी। नहीं, यह खेल मौत है। लेकिन अभिराज आगे बढ़ा। उसने कहा, रक्तगंधा, अपनी आंखों से पट्टी हटाओ, मैं तुम्हारी आंखों में देखूंगा। रक्तगंधा रो पड़ी। नहीं, तुम मर जाओगे। अभिराज मुस्कुराया। अगर तुम्हारी आंखों में देखकर मरना है तो यही मौत सबसे प्यारी होगी। उसने पट्टी हटाई। रक्तगंधा की आंखों में आंसू थे। अभिराज ने गहरी नजर डाली और हुआ एक चमत्कार। वह मरा नहीं, बल्कि रक्तगंधा के आंसू धरती पर गिरे और श्राप टूट गया। सभा में जयकार हुई। राजा ने घोषणा की, अभिराज विजयी। रक्तगंधा ने उसके कदमों में सिर झुका दिया। तुमने मुझे मौत से नहीं, तन्हाई से भी आजाद किया। रक्तगंधा और अभिराज का विवाह हुआ। सिंहनाद ने दहाड़ लगाई, चंद्रक ने गाना गाया। रक्तगंधा की आंखों की पट्टी हमेशा के लिए हट गई। अब उसकी आंखों में मौत नहीं, बल्कि प्रेम था।